मोहतरम नाजरीन, अंधेरी रात में फातिमा की चीखें कब्रिस्तान की खामोशी को चीर रही थीं, लेकिन इसे सुनने वाला कोई न था। गांव की एक नेक हाफिज कुरान जिसकी जिंदगी इबादत से भरी हुई थी, आज कब्र के अंदर अजाब से रही थी। आखिर ऐसा क्या हुआ कि एक दीनदार औरत को ये अंजाम देखना पड़ा? वो कौन से गुनाह थे जिन्होंने इसकी आखिरत बर्बाद कर दी? ये वाकया उन तमाम अफराद के लिए एक सबक है जो दुनियावी फ़ायदे के लिए छोटे गुनाहों को मामूली समझते हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपके आसपास भी कोई ऐसी गलती कर रहा है तो इसे समझाएं ताकि किसी की आखिरत खराब ना हो और वो कब्र के अजाब से बच सके। ये मुकम्मल वाकया जानने के लिए हमारे साथ रहिएगा। ये वाकया एक सरसब्ज़ वादी के किनारे वाक़ एक गांव में पेश आया जहां फातिमा नामी खातून रहती थी। वो खूबसूरत और तालीम याफ्ता थीं और गांव के लोग उन्हें इज्जत की निगाह से देखते थे क्योंकि वो कुरान की हाफिज़ा थीं। हर कोई उनकी तिलावत की खुशबू महसूस करता था और उन्हें दीनदारी का नमूना समझता था। लेकिन ज़ाहिरी नेकी के पीछे एक ऐसी कमज़ोरी छपी हुई थी जिसने न सिर्फ फातिमा की ज़िंदगी को मुश्किल बनाया बल्कि आखिरकार इस अंजाम तक भी पहुंचा दिया। फातिमा के शौहर उमर एक नरम दिल और शरीफ इंसान थे। वो दिन भर मेहनत मजदूरी करते और शाम को जब घर आते तो फातिमा की तिलावत सुनकर उनका दिल खुश हो जाता। लेकिन उमर अक्सर फातिमा की एक अजीब आदत से परेशान रहते थे। फातिमा खाना पकाने में लापरवाही नहीं करती थीं, लेकिन मेहमान नवाजी के मामले में वो एक अजीब रवैया अपनाती थीं। फातिमा के घर अक्सर मेहमान आते थे। गांव के लोगों के लिए मेहमान अल्लाह की रहमत होते हैं और उमर हमेशा इस बात का ख्याल रखते थे कि मेहमान को अच्छा खाना पेश किया जाए। जब भी कोई मेहमान आता उमर बाजार से गोश्त खरीद लाते और फातिमा से कहते कि वो गोश्त से बेहतरीन खाना तैयार करे। लेकिन फातिमा की एक बुरी आदत थी, खाना पकाने के दौरान वो गोश्त का बड़ा हिस्सा खुद खा लेती। ये मामला सिर्फ एक बार नहीं हुआ बल्कि फातिमा बार बार ऐसा ही करती रही। गोश्त को अच्छी तरह मसाले में भूनकर खामोशी से एक के बाद एक लुकमा खाती रहती और बाकी बचा हुआ गोश्त शोरबे में डाल देती। शोरबे में मिर्च और नमक ज़्यादा डाल देती ताकि मेहमान खाने की बदज़ाकी के बाइस जल्दी से खाकर चले जाएं। मेहमान अक्सर खाने के बाद अजीब नज़रों से देखते जैसे कि कुछ कहना चाहते हों और बाज़ औक़ात बद्दुआ देते हुए चले जाते। फातिमा को इस बात का कोई असर नहीं होता। वो सोचती थीं कि ये सब छोटे मामलात हैं और अल्लाह इस पर रहम करेगा क्योंकि वो कुरान की हाफिज़ा है। उमर इस सूरत-ए-हाल से बहुत परेशान थे। एक दिन उन्होंने फातिमा से कहा, फातिमा ये क्या आदत है? मेहमानों के लिए लाया गया गोश्त तुम खुद खा जाती हो और उनके लिए सिर्फ शोरबा बना देती हो। ये मेहमान नवाजी नहीं, ये तो खियानत है। फातिमा ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, अल्लाह मुआफ़ करने वाला है। छोटी मोटी बातों पर इतना परेशान होने की ज़रूरत नहीं। एक दिन एक दरवेश उनके दरवाजे पर आया। वो ज़ईफ़ था और उसकी हालत बहुत ख़राब लग रही थी। दरवेश ने आजिज़ी से कहा, बेटी मुझे अल्लाह के नाम पर एक रोटी दे दो, कई दिनों से भूखा हूँ। फातिमा ने दरवेश को गुस्से से देखा और कहा, यहाँ से दफ़ हो जाओ, हमारे पास कुछ नहीं। दरवेश ने कुछ नहीं कहा लेकिन इसकी आंखों में आंसू थे। इसने आसमान की तरफ देख कर दुआ की, आ अल्लाह। इस औरत को इसके अमाल का अंजाम दुखा। उमर दरवेश के साथ ये सब कुछ देख रहे थे और दिल ही दिल में शर्मिंदा हुए, लेकिन फातिमा से कुछ कहने की हिम्मत ना कर सके। दरवेश की बद्दुआ के अल्फाज उमर के कानों में गूंज रहे थे, लेकिन फातिमा पर उसका कोई असर ना था। दरवेश के जाने के बाद भी फातिमा की आदत में कोई तब्दीली ना आई। वो रोज़मर्रा के काम करती रहे लेकिन उनका रवैया वैसा ही रहा।